तो मंत्र जाप जब ब्रह्म मुहूर्त में हम शुरू करते हैं तब मुझे आत्मज्ञान, आत्मा की ज्ञान होती है, ईश्वर की ज्ञान होती है, परमेश्वर की ज्ञान होती है, भगवान की ज्ञान होती है, शाश्वत सुख की ज्ञान वहीं हमें शुरू होती है। आत्मा, आत्मा, आत्मा को जब हम देखने लगते हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञान में मंत्र जाप अपने आत्मा को देखना, अपने प्राण को देखना, हमारे अंदर जो एक जीवित चीज है जिससे हम जीवित है उसको देखना। उसी देखने की क्रिया में हमें ईश्वर की दर्शन होती है, भगवान की दर्शन होती है, ज्ञान की हमें बातें उसमें बताई जाती है, ज्ञान के हमें जानकारी होती है, ज्ञान के अलौकिक दृश्य परलौकिक दृश्य में उस आत्मज्ञान में दिखता है। तो आत्मा, आत्मा को जब हम देखने लगते हैं तो परमात्मा को हम देखने लगते हैं, भगवान को देखने लगते हैं। आत्मा, आत्मा अ त म कर्मा, अ मतलब पिता, अ मतलब पिता। जैसे आत्मा, उस जो आत्मा शब्द हम लिखते हैं, अ आधा त म कर्मा, आत्मा शब्द लिखते हैं। तो इस आत्मा को मर जाने के बाद, मतलब इस शरीर को मर जाने के बाद आत्मा शब्द को अगर हम पानी में रख देते हैं तो दहलाने लगता है। आत्मा शब्द को लिख कर हम आग में जला देते हैं तो जल जाता है। आत्मा शब्द को लिख कर हम मिट्टी में गाड़ देते तो मिट्टी में दब जाता है। लेकिन वो कागज जलता है, कागज दहता है, कागज मिट्टी में गिरता है, परंतु आत्मा शब्द वह हमारे मन में, इस प्राकृतिक में है, वह आत्मा कभी नहीं मरती है। इसीलिए लोगों को अक्सर सारे बात होती है, यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। अब दूसरी बात हम आते हैं, आत्मा, आत्मा का जन्म कैसे होता है और हमारे शरीर में वह जन्म के द्वारा हम क्या करते हैं। तो आत्मा अ त म कर्मा, अ मतलब ब्रह्म, अ मतलब पिता, त वीर्य, मां स्त्री। तो उस स्त्री और पुरुष, त पुरुष से निकलने वाला वीर्य, मां स्त्री। जब पुरुष से निकलने वाला वीर्य, तो आत्मा का जन्म एक स्त्री की गर्भ में होती है। तो उस वक्त का, जिस वक्त आत्मा उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, उस वक्त का माहौल कैसा होता है। शाम है, दोपहर है, रात है, मध्य रात्रि है, अर्धरात्रि है, शाम की बेला है। तो किस वक्त वह प्रवेश किया उस स्त्री के गर्भ में, जिस वक्त ये 27 नक्षत्रों का जब खेल होता है, यही खेल से इंसान, ज्ञानी, मूर्ख, तेज तर्राक, विद्वान, अनेक प्रकार के लोग, अनेक कलाओं के लोग, वह आत्मा किस वक्त प्रवेश किया, कैसा माहौल था, पूर्णिमा था या अमावस्या था, मंगल दिन था या मंगल दिन था, शुभ कार्य था या शुभ कार्य था, कहीं से घूम के या कहीं हम घर बैठे थे। तो उस वक्त जो आत्मा, जो पुरुष जो बीज उस स्त्री में गया, तो उस माहौल का जो कैसा वातावरण था,
कौन सा वक्त था, किस क्रिया में हम थे, उसी क्रिया के अनुसार हमारा मन, हमारा विचार, हमारा मस्तिष्क किस अवस्था में था, कौन पल था, उसी पल के अनुसार उस दूसरे आत्मा का जन्म होती है। जो वह किस क्रियाओं का वक्त में वह त का जन्म हुआ, उसी क्रियाओं के द्वारा त में उसके अंकुरण होता है उस जीवन का, उस ज्ञान का, उस बुद्धि का, उस विवेक का, और व्यक्ति उसी विवेक के अनुसार आगे की ओर बढ़ता है। तो ये आत्मा मतलब मंत्र जाप, नमः शिवाय का मंत्र आज ब्रह्म मुहूर्त में करने ही से यह सारी जानकारी आपको मिलती है। सुख की, आनंद की, दुख की, अलौकिक, परलौकिक सारे रहस्य आपको ब्रह्म मुहूर्त मिलता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का वक्त खामोश ब्रह्म मुहूर्त आता है। हम भी जब सोकर उठते हैं तो उस वक्त हमारे मन में सारी बात खत्म आता है। हम भी बिल्कुल उसी वक्त की तरह साफ रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जब हम बैठते हैं उस ध्यान में, तब हमें आत्मज्ञान के स्वरूप होता है। और आत्मज्ञान के स्वरूप होना ही मतलब ईश्वर की दर्शन है, परमेश्वर की दर्शन है, भगवान की दर्शन है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप का गुरु अपने शिष्य को राह बताते हैं। तो संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई, गुरु बहना, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए की तरफ से सादर प्रणाम।